हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नगरीय समुदाय का अर्थ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगरीय समुदाय की परिभाषा। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नगरीय समुदाय किसे कहते हैं, नगरीय समुदाय का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगरीय समुदाय की परिभाषा। अब नगरीय समुदाय की परिभाषा में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, 3-4 विद्वानों के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगरीय समुदाय की विशेषताएं। जो नगरीय समुदाय होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इन तीनों टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, ध्यान से जरूर देखिएगा अगर आपको अच्छे से समझना है तो। चलिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि नगरीय समुदाय का क्या अर्थ होता है। देखिए, जो नगरीय शब्द है वो नगर से बना है, जिसका अर्थ होता है नगरों से संबंधित। यानी नगरीय का मतलब होता है नगरों से संबंधित या नगर से संबंधित। तो इसी को नगरीय कहा जाता है। यानी जो चीज नगर से संबंधित है, नगर मतलब शहर, ठीक है, नगर मतलब दूसरा और मत समझ लीजिएगा, नगर मतलब शहर ही होता है, सिटी। तो जो चीज नगर से संबंधित होता है या जो चीज शहर से संबंधित होता है उसको शहरीय या नगरीय कहा जाता है। ठीक है, शहरी या नगरीय दोनों एक ही, मतलब शब्द अलग अलग है लेकिन उसका मतलब एक ही है। ठीक है, नगर या शहर एक ही होता है। तो नगरीय शब्द नगर से बना है, जिसका अर्थ होता है नगरों से संबंधित। जैसे शहरी समुदाय को एक सूत्र में बांधना अत्यंत कठिन है। यानी नगरीय जैसे नगरीय जो शहरी है, शहरी समुदाय है, जो नगरीय समुदाय है उनको एक सूत्र में बांधना मतलब कि एक जगह पर इकट्ठा करना या जो संबंध बनाना। ठीक है, मतलब ये जैसे क्या उसको कहें कि एक रस्सी की तरह जोड़ना। ठीक है, अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम नगरीय समुदाय को देखते हैं वहाँ के विचारों से, ठीक है, वहाँ के विचारों से पूरा अवगत हैं, लेकिन उसे परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। मतलब नगरीय समुदाय को तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, नगरीय समुदाय, बार बार समुदाय मतलब होता क्या है। देखिए, नगरीय समुदाय जो समुदाय होता है, समुदाय मतलब होता है समाज। ठीक है, और समाज किसे कहते हैं, तो बहुत सारे लोग, यानी मतलब लिमिटेड लोग, ज़्यादा नहीं, मतलब सीमित लोगों का समूह होता है, उसी को समाज कहा जाता है। जो कि एक ही प्रकार का रहन सहन, जिनका एक ही प्रकार का रहन सहन होता है, एक ही प्रकार का पर्यावरण होता है। ठीक है, तो उन सभी को समाज कहा जाता है। अगर गांव में आप रहते होंगे तो अच्छे से आपको पता होगा कि समाज कैसा, मतलब कैसा होता है। तो जो नगरों में बहुत सारे भेदभाव वगैरह होते हैं, अलग अलग विचार वगैरह होते हैं, सब कुछ, तो उससे थोड़ा नगरों को परिभाषित करना मतलब कठिन हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। देखिए, सबसे पहले मैकाइवर ने जो है क्या परिभाषा दी है नगरीय समुदाय का। इन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के मध्य कोई ऐसी सुस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है जो यह निश्चित कर सके कि नगर का अमुक बिंदु पर अंत होता है तथा देहात का अमुक बिंदु पर प्रारंभ होता है। मतलब ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहाँ से ये बताया जा सके कि यहाँ से जो है नगर प्रारंभ हो रहा है या यहाँ से गांव प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी अमुक बिंदु नहीं है। अगला, सोमवार ने क्या कहा है। देखिए, सोमवार ने कहा कि नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। ये सोमवार ने कहा है कि मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर कि पड़ोसी को भी नहीं पहचानते हैं लोग। ठीक है, मतलब एक दूसरे को लोग नहीं पहचानते हैं तो उसे शहर कहा जाता है। अब विल्कावस हैं अगले विद्वान, उन्होंने कहा है कि नगरों के अंतर्गत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जा सकता है जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक हो और जहां वास्तव में कोई कृषि नहीं होती हो।
मतलब इन्होंने ये कहा कि जहाँ पर कोई कृषि नहीं होती हो और प्रति वर्ग मील यानी 1 वर्ग मील में 1000 से अधिक लोग रहते हों तो उसे नगर कहा जा सकता है या नगरीय समुदाय कहा जा सकता है। अगले हैं ई बगल। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हम उस बस्ती को एक नगर कहेंगे जहाँ जहाँ के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योगों में व्यस्त हों। मतलब ई बगल ने कहा है कि जहाँ पर अधिकांश जो निवासी हैं वो कृषि के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर जो है निर्भर हो, अन्य चीज़ों में व्यस्त हों, जो है कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हों, ठीक है, तो उसे हम लोग नगर कहते हैं। चलिए अब नगरीय समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए नगरीय समुदाय की विशेषताएं ढेर सारी होती है, मैंने कुछ मतलब प्रमुख प्रमुख विशेषताओं को इसमें लिया है। देखिए सबसे पहली विशेषता है कि जनसंख्या का अधिक घनत्व। जनसंख्या का अधिक घनत्व यह है नगरीय समुदाय की विशेषता। कैसे है, तो आप लोग सबको पता होगा कि नगर में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होता है, तो इसलिए नगरीय जनसंख्या का जो है ज़्यादा घनत्व होता है। चलिए रोजगार की तलाश में गांव से शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति शहर में आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज सीमित जमीन में लोगों को जीवन निर्वाह करना कठिन पड़ रहा है। तो शहरों की एक विशेषता है, नगरीय समुदाय की एक विशेषता है, नगरीय समाज की एक विशेषता है कि वहाँ पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा घनत्व रहता है। आप खुद अगर शहर में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर थोड़ा सा भी जगह नहीं रहता है। आप देखेंगे कि घर भी जो बनते हैं वो एकदम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इतना जगह कम होता है वहाँ पर। अगला नगरीय समुदाय की विशेषता है धार्मिक लगाव की कमी। जो नगर वाले लोग होते हैं, शहर वाले लोग होते हैं, वो थोड़ा मतलब क्या कहें, धार्मिक वगैरह थोड़ा नहीं होते हैं, ठीक है। धार्मिक मतलब कि पूजा पाठ वगैरह बहुत कम लोग वहाँ पर करते हैं। शहरीय जीवन में व्याप्त शिक्षा एवं भौतिकवाद उन्हें धार्मिक पूजा पाठ एवं अन्य संबंधित कर्म कांडों से दूर कर देते हैं, इसलिए यहाँ धर्म को कम महत्व दिया जाता है। एक विशेषता और है कि यहाँ पर जो जातिवाद भी कम होता है, ठीक है, और धर्मवाद भी कम होता है। मतलब धार्मिक धर्म को लोग ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, वहाँ पर नहीं मानते हैं, जाति को भी ज़्यादा वहाँ पर नहीं मानते हैं, ठीक है। जो शहरों में लोग होते हैं वो आप देखेंगे कि जो है अलग अलग जाति के लोग भी एक दूसरे के मतलब आसपास ऐसे रहते हैं। चलिए अगली विशेषता है औपचारिक संबंध। नगरीय समुदाय में औपचारिक संबंध का बाहुल्य होता है। देखा जाता है कि सदस्यों का व्यस्त जीवन आपसी संबंध औपचारिक होता है, यानी जो व्यक्तियों के बीच संबंध होता है वो मतलब जहाँ तक देखें तो औपचारिक ही होता है, ठीक है। मतलब काम से काम मतलब है, मतलब कि काम से केवल मतलब है, ठीक है, वहाँ पर और जो है संबंध वगैरह नहीं होते हैं। अगला है अनामकता। नगरीय समुदाय की विशालता एवं उसके व्यस्त जीवन के कारण लोगों को पता ही नहीं होता कि पड़ोस में कौन रहता है और क्या करता है। बहुधा देखा गया कि लोग एक दूसरे के विषय में जानने तथा उनसे तालमेल रखने में कम रुचि रखते हैं, जब तक कि उनका कोई विशेष लाभ नहीं या उनका कोई पारिवारिक संबंध न हो। मतलब कि वहाँ पर देखेंगे कि पड़ोस जो होते हैं अगर उनसे कोई आपका संबंध है या कोई पारिवारिक संबंध है या कोई आपको जो उससे लाभ हो रहा है, तभी जो लोग क्या करते हैं कि पड़ोस वड़ोस में जो है थोड़ा बहुत संबंध रखते हैं, वरना नहीं रखते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं होता है। अगली विशेषता है आवास की समस्या। आवास की समस्या कैसे है, देखिए आप विभिन्न कार्यकारी योजनाओं के बावजूद भी बड़े बड़े नगरों में आवास की समस्या अति गंभीर होती जा रही है।
अनेक गरीब एवं कमज़ोर लोग अपनी जो है रातें सड़क की पट्टियों, बस अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों पर व्यतीत करते हैं। अधिकाधिक मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के पास औसतन केवल 1 या 2 कमरे के मकान होते हैं। कारखाने वाले नगरों में नौकरी की तलाश में श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता है और वे झुग्गी झोपड़ियों जैसी बस्तियां बढ़ने लगती हैं। झुग्गी झोपड़ियों जैसी जो बस्तियां बढ़ने लगती हैं उसी को मलिन बस्तियां कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने जो है वीडियो इसके ऊपर बना दिया है, मलिन बस्तियां क्या होती हैं, मलिन बस्तियां किसे कहते हैं। ये सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर हमारे चैनल पर जाइएगा आप तो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मलिन बस्तियों के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जो आवास की समस्या कैसे होती है, तो जो गरीब लोग होते हैं या जिनके पास जो है पैसा वगैरह नहीं है रहने के लिए, उनके पास जो क्या करते हैं, काम की तलाश में आते हैं और झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके रहने लगते हैं उद्योगों के आसपास या कहीं भी जगह मिल गया तो। और कुछ लोग मतलब कि मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उनके पास 1-2 कमरे वाले ही मकान होते हैं। अब चलिए अगली विशेषता है अंधविश्वासों में कमी। नगरीय समुदाय में विकास के साधन एवं सुविधाओं की उपलब्धता के साथ साथ यहाँ शिक्षा और सामाजिक बोध ग्रामीण समुदाय से अधिक पाया जाता है। अतएव स्पष्ट है कि यहाँ के लोगों का पुराने अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों में कम विश्वास होगा। यहाँ पर गांव में शहरों में एक मतलब बहुत बड़ी यह विशेषता है कि यहाँ पर जो है अंधविश्वास को नहीं माना जाता है। मतलब जो बाबा लोग होते हैं, डोंगी लोग होते हैं, ये सभी पर वो लोग विश्वास ज़्यादा नहीं करते हैं। चलिए अगली विशेषता है वर्ग अतिवाद। नगरीय समुदाय में धनियों के धनी एवं गरीबों में गरीब वर्ग के लोग पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ भव्य कोठरियों में रहने वाले, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तथा दूसरे तरफ मकानों के अभाव में गरीब एवं कमजोर सड़क की पटरियों पर सोने वाले, भरपेट भोजन न नसीब होने वाले लोग भी निवास करते हैं। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर लोग भी रहते हैं और सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर? शहर में। चलिए अगली विशेषता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन देखिए, नगरीय समुदाय में अनेक व्यवसाय वाले लोग होते हैं, जहां ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों का जीवन कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर होता है। वहीं दूसरी तरफ नगरीय समुदाय में व्यापार, व्यवसाय जो है, नौकरी, अध्ययन आदि पर लोगों का जीवन निर्भर रहता है। गांव में तो लोग कृषि वगैरह कर लेते हैं, लेकिन शहर में तो ज़मीन ही नहीं है, तो वहाँ पर कृषि कैसे करेंगे? तो इसलिए वहाँ के लोग व्यापार पर निर्भर रहते हैं, नौकरी पर निर्भर रहते हैं और अध्ययन आदि पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है एकाकी परिवार की महत्ता। देखिए, एकाकी परिवार को कैसे महत्व दिया जाता है, यानी एकल परिवार को कैसे महत्व दिया जाता है। देखिए, नगरीय समुदाय में उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा के फलस्वरूप संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां वहन करना कठिनतम साबित होता है। अतएव शहरी समुदाय में एकाकी परिवार का बाहुल्य होता है। इन परिवार में लगभग स्त्री और पुरुषों की स्थिति में समानता पाई जाती है। मतलब वहाँ पर इतनी महंगाई होती है, इतनी जो है कठिन जिंदगी होती है कि वहाँ पर जो है क्या उसको कहते हैं, जो है मतलब कि साथ साथ परिवार साथ साथ रहते हैं, वो मतलब रहना थोड़ा कठिन हो जाता है। सभी परिवारों का साथ साथ रहना कठिन हो जाता है। ठीक है, जिसको जॉइंट फैमिली कहा जाता है। जॉइंट फैमिली का रहना वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। मतलब जॉइंट फैमिली वहाँ पर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जगह कम होता है और जो है जगह कम होता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो महंगाई भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ज़्यादातर आपको एकल फैमिली ही वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एकल परिवार ही वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये शहर की विशेषता होती है।
अगला है सामाजिक गतिशीलता। शहरी जीवन में अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है। जहां गांव का जीवन एक शांत समुद्र की तरह होता है, वहीं शहर का जीवन उबाल खाते पानी की तरह होता है। आप देखेंगे कि शहर में बहुत ज़्यादा भागा भागी होती है, ठीक है। गांव में तो शांति रहता है, लेकिन शहर में एकदम बहुत भागा भागी रहता है पूरा एकदम, क्योंकि लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है। तो अगला विशेषता है राजनीतिक लगाव। देखिए, नगरीय जीवन की बढ़ती शिक्षा, गतिशीलता एवं परिवर्तित सभ्यता राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों की रुचि बढ़ा देती है। इनको अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं राजनीतिक गतिविधि का ज्ञान होने लगता है और इससे राजनीतिक क्षेत्र में झुकाव बढ़ जाता है। अगली विशेषता है विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र। देखिए, कोई अगर किसी एक विशेष संस्कृति के जन समुदाय के लिए अशिक्षित नहीं होता, इसलिए देश के विभिन्न गांवों से लोग नगर में आते हैं और वहीं बस जाते हैं। ये लोग विभिन्न रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है और झारखंड है और बिहार है, ठीक है। अब कुछ लोग मध्य प्रदेश में गए, ठीक है, मध्य प्रदेश में गए और जो है यहाँ झारखंड से कुछ लोग गए और कुछ लोग बिहार से लोग गए, ठीक है। हालांकि झारखंड बिहार की संस्कृति ये तो थोड़ी सेम ही है, लेकिन मान लीजिए और राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान के लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में गए, कुछ लोग बिहार के गए, कुछ लोग झारखंड के गए। अब वो लोग तो अपनी अपनी संस्कृति का अलग अलग से जो है अपनी अपनी संस्कृति उनका अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग से अपनी संस्कृति दिखाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए नगरों को विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र भी कहा जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे।